हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जू रिसर्च। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप कॉलेजेस ऑफ CUET PG फॉर LLM। अब इसके अंदर हम लोग बहुत सारे कॉलेजेस कवर करने वाले हैं। पैरेलली हम लोग कवर करने वाले हैं किन पैरामीटर्स के बेसिस पे किस तरीके से आपको किसी भी कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए फॉर योर LLM। अब देखो, जब भी कोई भी इंसान इंडिया में LLM करता है तो उसके दो तीन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। हो सकता है वो जुडिशरी के लिए प्रेप कर रहा हो सकता है वो स्पेशलाइजेशन चाहता है किसी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ लॉ में, हो सकता है वो प्लेसमेंट के लिए कर रहा है, वो अपने कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए कर रहा है। अब आपको पता ही होगा क्लैट पीजी का इस साल क्या हाल है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है किस बेसिस पे कोर्ट जजमेंट लेने वाली है, किन चीजों को कंसिडर करेगी, किन चीजों को कंसिडर नहीं करेगी। बहुत सारी अनसर्टेनिटी, अनक्लैरिटी है अभी तक। तो सीयूईटी जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा होप है हम लोग के लिए, और इसकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीयूईटी का कट ऑफ कंपैरेटिवली ऊपर जा सकता है, क्योंकि क्लैट पीजी के रिजल्ट्स जल्दी नहीं आ रहे हैं। बच्चे बहुत बार ऐसा करते हैं कि वो पैनिक बुकिंग में सीट्स को बुक कर देते हैं एंड फर्दर वो बाद में चेंज करते हैं। तो कट ऑफ्स बहुत देर से नीचे आते हैं, बहुत देर से लोअर डाउन होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीयूईटी इंडिया में, सीयूईटी पीजी एलएलएम में इंडिया में 65 प्लस कॉलेजेस हैं, लेकिन 65 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे जिनको आप प्रेफर कर सकते हो अलग अलग रीजन्स में। अब रीजनली यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉलेजेस में आपको डिवीजन देखने को मिलती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग डीप साउथ के कॉलेजेस में जाते हैं या डीप नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस में जाते हैं, तो और किसी रीजन के स्टूडेंट्स वहां पे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम नंबर्स में दिखते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी इंडियन फैमिलीज प्रेफर भी नहीं करती हैं, या फिर आप में से भी बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते हो अलग रीजन्स में जाके पढ़ाई करने के लिए। हालांकि एनएलयू होता है या कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज होता है तो हम लोग जाना प्रेफर करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन कई बार लोअर कॉलेजेस के लिए, लोअर सीयूईटी टाइप के कॉलेजेस के लिए हम लोग जाना बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये सारे के सारे कॉलेजेस को जो मैंने रेट किया है, इनको मैंने बहुत बेसिक पैरामीटर्स पे किया है रेट। नंबर वन, एनआईआरएफ रैंकिंग को कंसिडर किया है, मैंने स्पेशलाइजेशंस को ध्यान में रखा है, मैंने एवरेज प्लेसमेंट को ध्यान में रखा है, क्या प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, कितने तरीके के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, वो सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इस पूरी लिस्ट को प्रिपेयर किया है आपके लिए। अब इसमें मैं बहुत सारे कॉलेजेस कवर नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में डाल दूंगा कि आप वहां पे जाके चेक कर सको। एडिशनली आपको किसी भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू पीजी एलएलएम, तो आप मुझसे पूछ सकते हो थ्रू द कमेंट्स। अब जब हम लोग सीयूईटी के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे एक बिल्कुल कॉमन प्रोसेस नहीं होता है जैसा कि क्लैट में होता है। क्लैट में किस तरह से एडमिशन होता है, आपने क्लैट के एग्जाम के लिए अपीयर किया, लेकिन क्लैट में जितने भी कॉलेजेस हैं उन सारे कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, उन सारे कॉलेजेस की लिस्ट में आपको दिखाया जाता है आपका नाम अगर आता है तो एक तरीके से आपको सारे कॉलेजेस कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे क्लैट में। लेकिन सीयूईटी में ये चीज रिवर्स हो जाती है, आपको हर कॉलेज के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होता है किन कॉलेजेस को आप प्रेफर कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपको बता दिया था कि यहाँ पे रीजनल फैक्टर बहुत ज्यादा वर्क करता है, कि बहुत सारे बच्चे इस तरह से ही सोचते हैं कि हम क्यों ना अपने ही रीजन के कॉलेज को प्रेफर करें। इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ही ज्यादा हैं, इसलिए हमेशा आपको कॉलेज पे जाके अप्लाई करना है, अनलाइक क्लैट। अब उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट लेके चलते हैं कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर हैं तो आप मान के चलो सारे कॉलेजेस आपको कंसिडर करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट जो लिखा है दैट इज इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक टाइमलाइंस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग तरीके से वर्क करेंगे, वो चीज आपको शायद समझ आएगी जब इस चीज के लिए अप्लाई करोगे आप, या अगर आप लास्ट ईयर अपीयर हुए थे तो आपको ये चीज पता होगी कि इंस्टीट्यूशंस अलग अलग टाइम पे अपने अपनी चीजों को रिलीज करते हैं सीयूईटी के वक्त पे। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज होता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंज देखने को हम लोग को सीयूईटी के अंदर नहीं मिलता है। जो मेरे लास्ट टू पॉइंट्स थे वो मैंने लिखने के लिए लिख दिए थे, कंपैरेटिवली वीकर पॉइंट्स है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि कुछ कॉलेजेस इन पैरामीटर्स को रखते हैं। सब पे अप्लाई नहीं होते हैं, कुछ पे ही अप्लाई होते हैं। अब इसके बाद जो टॉप कॉलेजेस हैं सीयूईटी एलएलएम के लिए, उनमें सबसे ऊपर आता है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई बिलीव आपको पता होगा इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस है। इससे ज्यादा प्रोमिनेंट कैंपस इंडिया के अंदर कोई भी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि यहाँ के जो फैकल्टीज हैं उन यही सारी की सारी बुक्स लिखते हैं, और इन्हीं की बुक्स को पढ़ाया जाता है अक्रॉस इंडिया इन ऑल कॉलेजेस। हालांकि ये बात मैं आपको कई बार अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूँ, स्टिल मैंने एक बार और आपको बता दी है। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो उस डीयू से भी ओल्डर है इनका लॉ कैंपस, और इनका प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा है। पैरेलली ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कैंपस है। हम लोग इनके ऊपर आएंगे इन डेप्थ
लेकिन मैंने एकदम ब्रॉडर मैनर में आपको बता दिया है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है बीएचयू की, तो दैट इज 25। इसके बाद मैंने दो प्राइवेट कॉलेजेस आपके लिए मेंशन किए हैं। प्राइवेट कॉलेजेस मेंशन करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि इन केस अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप इन पर्टिकुलर कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हो फॉर योर एलएलएम, क्योंकि इन कॉलेजेस ने ओवर द इयर्स कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। तो इसलिए इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके लिए ये अच्छे कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको डीयू बीएचयू नहीं मिल रहा है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे को दिल्ली रीजन में ही कॉलेज मिल जाए, क्योंकि मैं जुडिशरी के प्रेप करना चाहता हूँ पैरेलली, या फिर मैं किसी भी और तरीके के करियर गोल को परस्यू करना चाहता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में कुछ ज्यादा चाहता हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं एमिटी यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकता हूँ। इन कंपैरिजन मैं सेंट्रल इंडिया जाऊं, मैं बिहार झारखंड के साइड पे जाऊं, उस रीजन में जाऊं, उससे ज्यादा बेहतर है एमिटी यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना। अब हम लोग आ जाते हैं कॉलेज वाइज हर एक कॉलेज पे बात करने। सबसे पहले आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनकी जो एनुअल फीस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ एक छोटा सा डीमेरिट भी लगता है मुझे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ 2 इयर्स एलएलएम प्रोग्राम को ही ऑफर करता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से देखोगे तो ये बहुत बड़ा एक मेरिट है कि 2 साल में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। आपको रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, आपको अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशंस को ऑफर करता है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफर करता है, क्रिमिनल लॉ ऑफर करता है, आईपीआर ऑफर करता है, मल्टीपल डोमेन्स को ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो हाईली रिकमेंडेड है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है विच इज एवरेज प्लेसमेंट। तो इनकी एवरेज प्लेसमेंट जो रही है लास्ट ईयर की, ये मैं बहुत पुराने डेटा को नहीं निकाल रहा हूँ, लास्ट ईयर की इनकी जो एवरेज प्लेसमेंट रही है दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 8 to 14 lakhs। अब आप मुझे एक चीज बोल सकते हो कि इतना बड़ा गैप क्यों है, मतलब एवरेज प्लेसमेंट बता रहे हो तो भाई ऐसे बताना चाहिए ना, 12 लाख अप्रोक्सीमेट फिगर लिख सकते हो। लेकिन मैंने इतने बड़े फिगर को इसलिए लिखा है 8 to 14 lakhs, क्योंकि हर जगह पे, हर वेबसाइट पे, हर रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे यही डेटा मिल रहा था। अप्रोक्सीमेटली अलग अलग नंबर्स को कोट कर रहे थे, कोई बता रहा था 9 लाख, कोई बता रहा था 11 लाख। तो इसलिए मैंने एक ब्रॉडर रेंज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि आपके एंड पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहे। सेकंड कॉलेज इज GGS IPU। GGS IPU जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफी अलग है, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है। GGS IPU ऑन द अदर हैंड ये कॉलेज है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अब ये बहुत ही फेमस कैंपस है, बहुत ही ओल्डर कैंपस है। इनकी फीस जो है कंपैरेटिवली हायर एंड पे है, लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है इनकी फीस। और ये लोग दो ही चीजों में अपने स्पेशलाइजेशन को ऑफर करते हैं। नंबर वन, इंडस्ट्रियल एंड आईपीआर। नंबर टू, कॉर्पोरेट लॉ। इसके अलावा ये किसी भी तरह के और स्पेशलाइजेशन को ऑफर नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो। पैरेलली आप इनके प्लेसमेंट्स वगैरह को चेक कर सकते हो। इनका प्लेसमेंट जो मुझे मिल रहा था अक्रॉस वेबसाइट्स, वो मिल रहा था अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपीज पर एनम, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको GGS IPU मिलता है थ्रू CUET तो आपको प्रेफर करना चाहिए। नेक्स्ट टू कॉलेजेस आर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है ये सिचुएटेड है इन लखनऊ। अब ये दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं। पैरेलली बीएचयू की रैंकिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि 25th है। ऑल इंडिया रैंकिंग में 25th आता है अकॉर्डिंग टू NIRF, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है। एडिशनली इन दोनों कॉलेजेस की फीस जो है बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं। अगर मैं आपको ऑफिशियल एक फिगर बताऊं तो वहां पे मुझे पता चला कि बीएचयू का जो ओवरऑल फीस है वो रेंज करती है फ्रॉम 2,000 to 11,000। अभी कैटेगरी वाइज अलग अलग लेयर्स पे चेंज होती है, लेकिन मेरे को जब मैंने दो तीन वेबसाइट्स को देखा तो जो मेरे को एक एवरेज फिगर निकल के आया दैट वाज 7,000, तो मैंने इसलिए 7,000 को मेंशन किया है यहाँ पे। लेकिन इनका फीस रेंज जो है, ब्रॉडर रेंज जो है वो है 2,900 to 11,000। बहुत अफोर्डेबल है। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हैं दोनों के दोनों कॉलेजेस में। और अगर आप जुडिशरी की प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हेल्पफुल होने वाली हैं ये दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज। तो इन केस आपका गोल जो है, अल्टीमेट गोल जो है वो जुडिशरी है, आप इस साल या लास्ट ईयर जुडिशरी अपीयर किए थे, इतना ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, आप फिर से अटेम्प्ट देना चाहते हो, आप इन कॉलेजेस के साथ फॉर श्योर अपनी जुडिशरी प्रेपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो।
और अगर आपको जूरिस एज की हेल्प चाहिए होती है इन योर जुडिशरी प्रेपरेशन, तो आप उस हेल्प को भी ले सकते हो। हम लोग का सेकंड चैनल फॉलो करते हुए वहां पे हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेके आते हैं रिलेटेड टू जुडिशरी। अब नेक्स्ट टू कॉलेजेस आर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। इन दोनों यूनिवर्सिटीज की स्पेशलाइजेशन ये है कि ये लोग बहुत सारे अलग अलग फ्रंट्स पे अलग अलग फील्ड्स ऑफ लॉ में स्पेशलाइजेशन को ऑफर करते हैं। प्लस दोनों के दोनों बहुत ही अफोर्डेबल कॉलेजेस हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को अगर मैं कंपेयर करूंगा फैकल्टी के बेसिस पे, तो मैं एनी डे हायर रेट करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये तीनों ही इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज होल्ड करते हैं फॉर एलएलएम। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक मिल रहा है तो आप मान के चलो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है, इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है लास्ट कुछ ईयर्स में। तो आप अगर चाहो तो आप इस कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलता है, इसलिए भी इस कॉलेज को बहुत ज्यादा हायर रेट किया जाता है। ज्योग्राफिकल एडवांटेज कैसे है? क्योंकि ये लोकेटेड है मुंबई में। मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहां पे सारे कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट मैटर्स होते हैं इंडिया के। अगर आप अमंग द हाई कोर्ट्स देखोगे तो सबसे प्रोमिनेंट हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट। अब आप उस सिटी में अगर रहते हो तो वहां पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो इस तरह से आप एक ज्योग्राफिकल फैक्टर के बेसिस पे भी कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको इंडिया के किस रीजन में कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप प्रेफर करो दिल्ली रीजन को। दिल्ली रीजन के कुछ ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, वहां पे सारी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, तो उसका एक डिफरेंट एडवांटेज है। लेकिन अगर आप जुडिशरी प्रेप कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जुडिशरी की बेस्ट प्रेपरेशन आप दिल्ली में रहते हुए कर सकते हो। अगर आप लिटिगेशन करना चाहते हो इन फ्यूचर, या आप इस तरह की किसी भी अपॉर्चुनिटी को परस्यू करना चाहते हो, तो दिल्ली में आपका रहना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 20 गुड कॉलेजेस सिचुएटेड हैं। अब ये 20 कॉलेजेस कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग अपडेट कर देंगे ऑन आर टेलीग्राम चैनल। तो आप हम लोग के टेलीग्राम चैनल को बहुत अच्छे से ज्वाइन कर लो, वहां पे सारे अपडेट्स को फॉलो करते रहो, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सेकंड चीज, मैंने यहाँ पे सेकंड जो रीजन कवर किया है दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसलिए कवर किया है क्योंकि हम लोग की सबसे बड़ा ऑडियंस बेस जो है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अप्रोक्सीमेटली 14 to 15 अच्छे कॉलेजेस हैं फॉर एलएलएम, जिनको आप प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइड पे जाओ। इन 13 14 15 कॉलेजेस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इंक्लूडेड है। देन राजस्थान, हरियाणा, मुंबई, बैंगलोर। अब आप देखोगे लास्ट में मैंने दो सिटीज लिख दी हैं आपके लिए, मुंबई एंड बैंगलोर। मुंबई एंड बैंगलोर, जिस तरह से मैंने बताया आपको मुंबई के क्या बेनिफिट्स हैं, सिर्फ उन बेनिफिट्स की वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए मुंबई एंड बैंगलोर को लिखा है। बैंगलोर स्पेसिफिकली फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, क्योंकि साउथ इंडियन स्टूडेंट्स का कई बार ऐसा होता है कि हमको अगर टॉप कॉलेज नहीं मिला है तो हम अपने रीजन के कॉलेज में को लेना चाहते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैंगलोर के कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं। बैंगलोर में अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 गुड कॉलेजेस हैं फॉर एलएलएम, जिनमें से एनएलएसआईओ को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। एनएलएसआईओ को काउंट ना करने का सिंपल सा रीजन है कि हम लोग सीयूईटी के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। अब अगर आप एक एलएलएम एस्पिरेंट हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो सीयूईटी में आपको कॉलेजेस पे अप्लाई करना है, आपको नंबर वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। नंबर टू, आपको ध्यान रखना है आप किस तरह के एलएलएम को परस्यू करना चाहते हो। आप 1 ईयर एलएलएम करना चाहते हो, आप 2 ईयर एलएलएम करना चाहते हो। दोनों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि 2 ईयर्स एलएलएम जो होता है वो बहुत ज्यादा लंबा पीरियड होता है, इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, आपको 1 ईयर में भी तो वही डिग्री मिल जा रही है। लेकिन अगर आप किसी बड़ी फील्ड ऑफ लॉ में काम करना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, आप फ्यूचर में आप खुद को अकेडेमिया में देख रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को ऐसा लगता है कि आपको 2 ईयर्स एलएलएम परस्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट प्लेसमेंट देख रहे हो या कॉर्पोरेट में एलएलएम करना चाहते हो, तो मोस्टली कॉलेजेस 1 ईयर एलएलएम कराते हैं इन कॉर्पोरेट लॉ। तो आप इस चीज पे भी ध्यान दे सकते हो। तो आप इस चीज को फिगर आउट कर लो अपने लिए, आपको 1 ईयर करना है, 2 ईयर करना है, और 1 ईयर 2 ईयर करने के लिए आपको एक थर्ड चीज के बारे में पता होना चाहिए, विच इज स्पेशलाइजेशन। आप जिस स्पेशलाइजेशन को परसू करना चाहते हो वो स्पेशलाइजेशन कितने ड्यूरेशन का होता है। अगर आपको वो स्पेशलाइजेशन आपका वाला मिल जाता है, आपके पसंद का स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, तो आपके लिए मेरे को नहीं लगता टाइम ड्यूरेशन इतना ज्यादा मैटर करेगा। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे डेडलाइंस को ट्रैक करो। डेडलाइंस के लिए अगेन
रिकमेंडेड टेलीग्राम को ज्वाइन करो। और किसी भी तरह का क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं आपको आंसर करने के लिए वेट कर रहा हूँ।